कौन सा रेंज ऑफ मोशन मांसपेशियों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा है? एक नई स्टडी ने इस विषय पर जानकारी दी है। सबसे पहले, फुल रेंज ऑफ मोशन में जॉइंट्स अपनी पूरी क्षमता तक चलते हैं। शॉर्ट और पार्टियल रेंज में सिर्फ आधी मूवमेंट होती है, जिससे मांसपेशी छोटी स्थिति में रहती है। वहीं लेंथेंड पार्शियल रेंज में मांसपेशी लंबी स्थिति में रहती है। पहले ऐसा माना जाता था कि फुल रेंज ऑफ मोशन सबसे अच्छा होता है, लेकिन यह तुलना सिर्फ शॉर्ट और पार्शियल रेंज के साथ की गई थी। हाल ही में कुछ रिसर्च में पाया गया कि लेंथेंड पार्शियल रेंज से फुल रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा मांसपेशियों की ग्रोथ हो सकती है। हालांकि यह स्टडीज सिर्फ उन लोगों पर की गई थी जो पहले से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे और सिर्फ काफ रेज, लेग एक्सटेंशन या हिप एक्सटेंशन जैसी एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स और दूसरी एक्सरसाइज के बारे में क्या? यही सवाल हल करने के लिए एक नई स्टडी की गई, जिसमें लगभग 300 अनुभवी लोग शामिल थे, जिनके पास कम से कम 6 महीने का अनुभव था। यह रैंडमाइज्ड ट्रायल था, जिसे 50 अलग अलग लोकेशंस पर किया गया। प्रतिभागियों ने 12 हफ्तों तक हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग की, जिसमें हर एक्सरसाइज का सिर्फ एक सेट फेलियर तक किया गया। एक ग्रुप ने सभी एक्सरसाइज फुल रेंज ऑफ मोशन में की, जबकि दूसरे ग्रुप ने कुछ एक्सरसाइज लेंथ एंड पार्टियल रेंज में और बाकी फुल रेंज में की। रिजल्ट में पाया गया कि आर्म और थाई मसल का आकार दोनों ग्रुप्स में लगभग समान था। इसका मतलब है कि लेंथेंड पार्शियल रेंज भी फुल रेंज ऑफ मोशन जितनी ही प्रभावी हो सकती है। इस स्टडी की ताकत थी कि इसमें काफी ज्यादा लोग शामिल थे। हालांकि आर्म और थाई एरिया का अनुमान सरकमफ्रेंस और स्किन फोल्ड मेजरमेंट से लगाया गया था, जो पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता। लेकिन रिसर्चर्स ने इन गलतियों को कम से कम करने की कोशिश की। इस स्टडी में शामिल लोग बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंड नहीं थे। लेंथेंड पार्शियल सभी एक्सरसाइज में इस्तेमाल नहीं किया गया और ट्रेनिंग वॉल्यूम भी कम था। फिर भी कुछ महीने पहले एक और स्टडी हुई थी, जिसमें 25 लोग शामिल थे, जिनका औसतन 4.9 साल का अनुभव था। इसमें शरीर के एक हिस्से को फुल रेंज से और दूसरे हिस्से को लेंथेंड पार्शियल से ट्रेन किया गया। रिजल्ट में एल्बो, फ्लेक्सर और ट्राइसेप्स की ग्रोथ समान पाई गई। इससे यह साबित होता है कि ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी लेंथेंड पार्शियल और फुल रेंज ऑफ मोशन समान रूप से कारगर हो सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। एक थ्योरी कहती है कि लेंथेंड पार्शियल सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइज में फायदेमंद होता है जो मांसपेशियों के छोटे स्टेज पर सबसे कठिन होती हैं, जैसे काफ रेजेस, रोज, लैटरल रेजेस, लेग कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस। पुराने 2 स्टडीज में अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स पर लेंथेंड पार्शियल से ज्यादा मांसपेशी ग्रोथ देखी गई थी, लेकिन ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स पर हुई नई स्टडी में ऐसा नहीं पाया गया। एक और थ्योरी कहती है कि लेंथेंड पार्शियल सिर्फ मांसपेशियों के डिस्टल रीजन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इन दोनों स्टडीज में ग्रोथ सिर्फ मिडल रीजन में मापी गई थी, जिससे हम यह नहीं कह सकते कि डिस्टल रीजन पर क्या असर पड़ा। इस विषय पर और रिसर्च की जरूरत है। कुछ लोग यह मानते हैं कि शॉर्ट पार्शियल रेंज बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होती, लेकिन यह सच नहीं है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि शॉर्ट पार्शियल रेंज भी कुछ खास हिस्सों में ग्रोथ कर सकती है, जो फुल रेंज या लेंथेंड पार्शियल से अलग नहीं होती। अंत में यह साफ है कि रेंज ऑफ मोशन मांसपेशी बढ़ाने का सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। आप किसी भी रेंज ऑफ मोशन से ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हाइपरट्रोफी को बढ़ाना है तो फुल रेंज ऑफ मोशन और लेंथेंड पार्शियल दोनों अच्छे विकल्प हैं। आप अपनी